हिमाचल प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब से क्लिक में कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग होगी। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में जानते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें हिमाचल की कोई भी करंट अफेयर और न्यूज़ देखने के लिए। देखिए ये जो वाकया निकल के आ रहा है ये कांगड़ा जिले प्रशासन की ऐप का कमाल है और इसमें आरोग्य सेतु से जुड़ी इन्होंने जानकारी को जोड़ा है NIC के ई पास कांगड़ा एप्लीकेशन से, जिससे जिला मुख्यालय से लेकर गाँव स्तर पर भी निगरानी करना आसान हो रहा है। 2,32,00,000 लोगों ने जिला कांगड़ा में डाउनलोड कर चुके हैं जो आरोग्य सेतु ऐप और 22% एक दिन में दर्ज की गई है बढ़ोतरी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना परास्नातक कांगड़ा के DC राकेश कुमार प्रजापति की दूरदर्शी सोच के चलते जिला कांगड़ा में बाहरी राज्यों से लौट रहे लोगों की ई पास मुहैया कराने की बनाई गई ई पास कांगड़ा एप्लीकेशन कोरोना से जंग में जुटे प्रशासन के सभी अंगों के लिए मददगार साबित हो रही है। जिला कांगड़ा ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए कोरोना की शुरुआत दौर में ही ये ऐप तैयार कर ली थी। कांगड़ा पहला जिला है जिसमें ई पास ऐप को आरोग्य सेतु से लिंक किया गया है। इस पास के जरिए ई पास कोविड पास जारी करने के अलावा होम क्वारंटाइन लोगों की जिला मुख्यालय से लेकर गांव स्तर पर निगरानी संभव हो रही है। DC प्रजापति के मार्गदर्शन में NIC के जिला प्रभारी भूपेंद्र पाठक और उनकी IT विशेषज्ञों की टीम ने इस ऐप में कई एडवांस फीचर शुमार किए हैं। यही कारण है कि इस ऐप में अब बाहरी राज्यों से लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए रहे व्यक्ति के संपर्क में आए अन्य लोगों की एक क्लिक में पहचान हो रही है। साथ ही कोरोना मरीज की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री और उसके संपूर्ण पते का ब्यौरा चंद पलों में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो भी बाहर से आया होगा उसने पास बनवाया होगा और उसकी पूरी जानकारी इस ऐप में अपलोड हो गई है। अब आप इसी से जान सकते हैं उसके साथ कौन कौन आया था और कहां कहां से आया था। तो एक बहुत बड़ा बेहतरीन आइडिया इन्होंने क्लैश किया है। इस ऐप का एक लाभ ये भी है कि इसके पास जारी होने के बाद मरीज नाम, पते सहित अन्य पूरा ब्यौरा उसके गृह क्षेत्र से संबंधित SDM के पास पहुंच जाता है। इसके चलते स्थानीय प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में बाहर से आए लोगों को तुरंत होम क्वारंटाइन कर पा रहे हैं। किस तरह से यह ऐप काम करती है? आरोग्य सेतु में GPS व ब्लूटूथ लोकेशन के जरिए ई पास धारक के पूरे यात्रा विवरण, उसके नंबर, वर्ग और संपर्क में आए लोगों की पहचान हो पा रही है। यही कारण है कि जोगिंद्रनगर के कोरोना पॉजिटिव युवक के साथ दिल्ली से लौटने बैजनाथ के युवक, फिर जमानाबाद में लौटे युवक और अब रेड ब्लॉक के कोरोना पॉजिटिव मिले युवक की ट्रैवल हिस्ट्री और उसके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कम समय में संभव हो सकी है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और इसी के साथ एक खबर और है कि क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर बेटे पर दर्ज करवाया है केस। ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ होम क्वारंटाइन के पालन में सख्ती बरतने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच एक पिता ने बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। आरोप है कि बेटा होम क्वारंटाइन का लगातार उल्लंघन कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कराकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर शहर से सटे चांदपुर गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी और उन्होंने बताया कि उनका बेटा गत 2 मई को पंजाब से स्वीकृत लेकर अपनी घर आया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे 28 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने के लिए कहा था, लेकिन बेटा बार बार क्वारंटाइन का उल्लंघन कर रहा था और बाहर घूमने चला जाता था। इससे परेशान आकर पिता ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। आई होप आप सभी को इस बारे में ध्यान रखना है कि जो भी बाहर से आया है उसको क्वारंटाइन करने के लिए एनकरेजमेंट कीजिए और जो भी अगर कोई निकलता है बाहर तो उसको आप कहिए कि वो क्वारंटाइन रहे और पालन करें जो भी बाहर से आए हैं। आई होप सभी पालन कर रहे हैं। कैसी लगी आपको वीडियो में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।